हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन ब्लॉकों के द्रव्यमान क्रमशः M2M तथा 3M है। M ब्लॉक पर ऊपर की ओर बल लगाने पर सभी गुटके का स्थिर वेग V से ऊपर की ओर गति करते हैं। 2M द्रव्यमान के ब्लॉक पर कुल बल कितना है? G गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें तीन द्रव्यमान M, 2M, 3M। M द्रव्यमान पर एक बल ऊपर की ओर लगाया गया है और इसका वेग है एक स्थिर वेग V से। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बात की जाए न्यूटन के द्वितीय नियम की। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर मैं मान लीजिए बात करें तो देखिए क्या होगा। न्यूटन के द्वितीय नियम, तो बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है कि किसी पिंड पर लगने वाले कुल बल बराबर होगा उस पिंड का द्रव्यमान गुना उस पिंड से संबंधित त्वरण के। जैसा बच्चों अपन जानते हैं कि अगर किसी पिंड का वेग नियत है तो उसका त्वरण शून्य होगा, तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा? शून्य होगा। या उस पर लगने वाला कुल बल भी क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि वेग नियत है तो त्वरण में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि त्वरण क्या है? शून्य है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर त्वरण शून्य है तो उस पर कुल बल भी क्या होगा? शून्य होगा। आइए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चित्र में तीन ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक पर F ऊपर लग रहा है। बोला गया है बच्चों एक स्थिर वेग V से। तो वेग कैसा है? स्थिर है। स्थिर वेग V है। इस स्थिति में त्वरण शून्य है, क्योंकि देखिए बच्चों A बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा T। अगर वेग में ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण उस गति के दौरान क्या रहता है? शून्य रहता है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अपन बोल सकते हैं कि किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर त्वरण शून्य है तो कुल बल भी क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 2m द्रव्यमान पर, तो यहाँ पर अपन कुल की जगह लिख लेते हैं 2m द्रव्यमान पर बल कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि इस पिंड का त्वरण क्या है? शून्य के बराबर है। तो बच्चों यही अपना सही उत्तर है। कुल बल कितना है? शून्य। उस पर लगने वाला 2m द्रव्यमान पर शून्य है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।